स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्यों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या देखने वाले, तो जेक बोर्ड के द्वारा दोस्तों 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न जो जारी किया है उसको दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके 20 मार्च के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में दोस्तों डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जवाब शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये जो आपका 40 जो प्रश्न है ये जेक बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया और ये जेक बोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न दोस्तों, कोई फेक प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और जितना भी दोस्तों उनको जवाब शेयर कीजिए और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला 20 मार्च का सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, जिस प्रकार से समय 1.5 घंटा पूर्णांक 40 नंबर का इसी प्रकार का दोस्तों कानून नियम लागू जो भी का है एग्जाम में देखने को मिलने वाला। चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जेक बोर्ड के द्वारा 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं जो आपके 20 मार्च के सामाजिक विज्ञान का बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने का योगदान निभा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जेक बोर्ड के द्वारा दोस्तों जारी किया गया 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करते हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्च को दोस्तों सबसे ज्यादा यहीं से आपका प्रश्न देखने को मिलने वाला, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो ये दोस्तों सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, यानी कि इसका डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, सभी के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था। तो जर्मनी के एकीकरण को यानी एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क दोस्तों ये प्रूसिया का चांसलर था। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों भारत आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर होगा। 4 नंबर कहता है क्या कहता है सर साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन दोस्तों भारत 1928 में आया था, ठीक है, 3 फरवरी 1928 में आया था। क्यों आया था तो ये भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए, ठीक है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर का प्रश्न दोस्तों कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में दोस्तों रेशम, यहाँ पर रेशम मार्ग से, ठीक है, ऑप्शन का 20 का राइट आंसर होगा। रेशम मार्ग से दोस्तों क्या होता था तो यहाँ पर एशिया और यूरोप में व्यापार होता था, ठीक है, प्राचीन काल में। चलिए 6 नंबर का था दोस्तों गाड़ियों के उत्पादक के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो गाड़ियों के उत्पादन के लिए दोस्तों असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, ये किया था दोस्तों हेनरी फोर्ड ने, ठीक है, ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट में 40 में से आप कितना सही कर पाते हैं खुद से नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, नीचे जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 7 कहता है दोस्तों प्रश्न की डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है। तो ये दोस्तों किसका है तो इसका औद्योगिकरण इसका राइट है, ठीक है, औद्योगिकरण का महिमा मंडल है, ठीक है। 8 नंबर कहता है दोस्तों आस्पेनिक जनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो आस्पेनिक जनी मशीन ने दोस्तों कटाई की प्रक्रिया में वृद्धि किया, ठीक है, ऑप्शन इसका इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर कहता है दोस्तों भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया था। भारत में दोस्तों पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था, ठीक है, ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर होगा। 10 नंबर का प्रश्न कहता है सर क्या कहता है और दोस्तों कल जो 20 मार्च को एग्जाम हो उसके लिए कितना आप तैयार हो चुके हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपको कोई टेंशन नहीं लेना दोस्तों, जो भी वीडियो अपलोड कीजिए उसको देख के जाइए एक बार, उसके बाद दोस्तों 40 में 40 ऑब्जेक्टिव 40 में 40 सब्जेक्टिव लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, जो वीडियो अपलोड किए उसको देख कर जाए, उसके बाद कुछ को मत दिखेगा, ठीक है। चलिए गेली क्या है दोस्तों, तो गेली एक धातुई फ्रेम है दोस्तों, इसका ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर कहता है यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो कार्यपालिका न्यायपालिका दोस्तों ये जब सत्ता का बंटवारा हो तो इसको हम लोग क्षेत्रीय वितरण कहते हैं। यही दोस्तों अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की बात आती है तो इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है, लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका कहा तो इसको क्षेत्रीय वितरण कहेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय वितरण। चलिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों भारतीय संघ में इस समय क्या है। तो भारतीय संघ में इस समय क्या है कि एगो राज्य के केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य 8 गो संघीय क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। 13 नंबर का प्रश्न कहता है मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो मेक्सिको ओलंपिक की कहानी अश्वेत आंदोलन शक्ति से क्या है तो यहाँ पर संबंधित है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता बोले तो छुआछूत सर, तो ये दोस्तों संविधान यानी अनुच्छेद 17 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों वामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो वामसेफ दोस्तों ये किसका संगठन है तो ये आपका सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर होगा। 16 नंबर का प्रश्न कहता है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो भारत में दोस्तों राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है, चुनाव आयोग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार होती तो लोकतांत्रिक सरकार कैसे होती है। उत्तरदायित्व सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार। कहता है दोस्तों लोकतंत्र में प्रमुख चुनौतियां निभाने वाले जो यानी कि लोकतंत्र में जो है वैध सरकार, जिम्मेदार सरकार और उत्तरदायी सरकार का गठन कैसे होता है। 5 नंबर का प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा।
तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों तरह से होता है, तो यानी डी इसका राइट आंसर होगा। और इसके ऊपर में दोस्तों आपको लिखना होगा कि उत्तरदायित्व सरकार में क्या होता है, जिम्मेदार सरकार में क्या होता है, वैध सरकार में क्या होता है, ये लॉन्ग में। ठीक है, चलिए अभी तो शॉर्ट में हम लोग देखिए ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पर हम लोग मार लिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर कहता है लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त कानून बनाने वाला कौन सा अधिनियम सिस्टम है, तो ये दोस्तों सूचना का अधिकार सिस्टम अधिनियम है। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिएगा, जो प्रश्न पूछे सभी का आंसर कमेंट कीजिएगा। यही दोस्तों आपका टेस्ट है। ठीक है, और 20 मार्च का सामाजिक विज्ञान का फाइनल क्वेश्चन यहीं से आएगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, तो पंचायती राज में दोस्तों महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है 33%। ठीक है, प्रश्न पूछता बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों मेघा पाटेकर ने किया था। ठीक है, मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर हाँ बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा पे। ठीक है, उल्टा हमको क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का था दोस्तों समता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, समता के आधार पर दोस्तों संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव, दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 22 नंबर, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, तो दोस्तों राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है, बाकी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में दोस्तों पाई जाती है। ठीक है, चलिए 23 नंबर का प्रश्न करता है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है, तो भारत में किस प्रकार से जैव विविधता कम होता है, वन जीव का आवास का विनाश, वन जीव को माना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण का वातावरण, यानी डी इसका राइट आंसर। चलिए 24 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से दोस्तों बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपयुक्त सभी डी इसका राइट आंसर। चलिए 25 क्या कहता है चाय, कॉफी, गन्ना, रबर, केला आदि किस प्रकार की फसलें हैं, ये दोस्तों रोपण फसलें हैं, रोपण ऑप्शन सी इसका राइट है, रोपण। चलिए 26 का था दोस्तों प्रश्न कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है, तो धान का खेती दोस्तों खरीफ फसल में किए जाते हैं, जिसको जून जुलाई में बोलते हैं, अक्टूबर के आसपास में काट लेते हैं, जिसका प्रमुख उत्पादन है धान। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर का दोस्तों निम्नलिखित कोयला की खानों में से कौन झारखंड राज्य में, तो कोयला के खान में से दोस्तों बोकारो से कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा नीचे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। 28 नंबर का दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक उदारभूत उद्योग है, तो दोस्तों चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र और उर्वरक। इस यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका लोहा इस्पात उद्योग यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर का प्रश्न करता है कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित हो जाता, तो 1 लीटर अपशिष्ट से 208 गुना यहाँ पर दूषित जो है जल हो जाता। और दोस्तों अभी तक जो लाइक नहीं किया दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट करके जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सभी दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 30 नंबर का दोस्तों निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होता है, यह कथन असत्य है, बाकी सभी आपका सत्य है। ठीक है, क्यों दोस्तों सड़क में कम लागत लगता है रेलवे की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों रेलवे में पटरी रहता है, बैटरी जो कि लोहा का, उसमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन रोड में दोस्तों ये कचरा से ही रोड बन जाता है। ठीक है, चलिए अब 31 नंबर का था मानव विकास रिपोर्ट है देशों की तुलना किस आधार पर करती है, तो मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिव्यक्ति आय, उपभोग सभी पर करती है। ठीक है, चलिए 32 नंबर का था दोस्तों इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, तो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है धन या विकास, धार नहीं है विकास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 33 नंबर का प्रश्न करता है दोस्तों सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करते हैं, तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियां में संलग्न है, सरकारी अस्पताल में काम करती है, तो सरकारी से संगठित। ठीक है, चलिए 34 नंबर का था दोस्तों सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है, तो सेवा क्षेत्र से प्रदान करता है, तो परिवहन, संचार और बैंकिंग, परिवहन के माध्यम से, संचार के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से आपको क्या कर रहा है, सेवा प्रदान करता है, जिसको हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए 35 नंबर निम्न में से कौन सा वस्तु विनिमय का उदाहरण है, तो वस्तु विनिमय का उदाहरण क्या है, तो 1 गाय के बदले 5 गाय का सौदा, 5 बकरी का सौदा करना। ठीक है, 1 किलो आटा की जगह दूसको आटा उटा मत चलिए सर, गाय है तो गाय पे चलिए, 1 गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करना। 36 नंबर का प्रश्न करता है दोस्तों व्यापारी बैंक का क्या कार्य है, व्यापारी बैंक का कार्य होता है दोस्तों साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार पूंजी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर की और जो लाइक नहीं किया है तो वो लाइक, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर, और जो नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया तो उसको सबसे पहले सिलेक्ट। चलिए 37 नंबर का था दोस्तों बहुउद्देशीय, यहाँ पर बहुउद्देशीय कहाँ से, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां पर दोस्तों केवल यहाँ पर केवल एक पे नहीं होता है, यानी एक पे भी नहीं होता, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये विभिन्न देशों में अपना उत्पादन का नियंत्रण करता है, यानी एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक देशों पर। ठीक है,
फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है दोस्तों? तो फोर्ड मोटर अमेरिका कंपनी है, ठीक है, अमेरिका देश की कंपनी है। 2 प्रश्न बच्चा, जो लाइक नहीं किया तो बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु का गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? ये दोस्तों आभूषण, आभूषण इसका राइट आंसर, ठीक है, आभूषण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के नीचे कमेंट में कमेंट आना चाहिए। और आज का ये वीडियो यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलेंगे हम लोग और नई वीडियो में।